जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। कुछ समय के लिए अगर हट जाता है, माता पिता साल 1 दिन बाद 2 दिन बाद 10 दिन बाद आते हैं, दौड़कर बच्चा लिपट जाता है। वैसा प्रेम अपनी माँ से करके देखो कि मैं दिन भर भटका रहा, माँ सुबह शाम आपकी आरती में आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। यह सौभाग्य मुझे माँ आपसे मिल गया है। आपकी आंखों में प्रेम की भावना होगी, आलस नींद दूर भाग जाएगा। परम सत्य ने सामर्थ्य सब आपके अंदर दे करके रखी है। आपके गुरु ने भी वही यात्रा समाज के बीच तय की है। बचपन से समाज के बीच उस यात्रा को मैंने भी तय किया है। मेरे परिजन भी साथ हैं, मेरे बड़े भाई भी मेरे शिष्य हैं, मेरे परिवार के सदस्य भी शिष्यत्व का जीवन जीते बचपन से उसी यात्रा को देख रहे हैं। मैंने अनीति अन्याय अधर्म पे कभी समझौता नहीं किया। मैंने समाज की ग्रामीण परिस्थितियों को देखा है, मैंने भी वैसा जीवन जिया है, मगर मैंने अनीति अन्याय अधर्म पे समझौता नहीं किया। मैंने जातीयता को कभी बढ़ावा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के लोग कितना छुआछूत को मानते हैं। मैंने जब से होश संभाला, एक भी व्यक्ति बचपन से लेकर आज तक की यात्रा में एक भी व्यक्ति अगर इस धरती पर आकर खड़ा हो जाएगा, बता देगा गुरुदेव जी आपने इस उम्र में छुआछूत को महत्व दिया था, तो मैं पूरा अपना आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा। एक प्रमाण कोई दे दे। जहां ऐसी घटनाएं होती थी मुझे व्यथा होती थी कि लोग वही सब इंसान हैं। एक जगत में अगर कुएं में पानी भरने में कोई गरीब परिवार का पिछड़ी जाति हो, जिन्हें कहते हैं, कोई पैर रख देता तो बाल्टी भरी हुई बाल्टी पलट दी जाती थी कि जगत में उसने पैर कर दिया, आपका पानी छू गया। यह छुआछूत नहीं है, यह एक मानसिक बीमारी है जो जातीयता के रूप में समाज में आ चुकी है। मानसिक कमजोरी है कि हम इंसान में इतना बड़ा भेदभाव रखते हैं। एक बार उस जातीयता से ऊपर उठ करके देखो, जगत जननी के भक्त हो, माँ के भक्त बन करके देखो। मैंने कभी किसी चीज़ की चिंता नहीं की, किसी चीज़ की। मेरा धर्म तो आज तक नष्ट नहीं हुआ। मैंने एक उदाहरण दिया था, इस तरह मेरे जीवन में हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं। 8वां मेरा महाशक्ति यज्ञ चल रहा था। यज्ञ जैसा कर्म कितना पवित्र होता है। 8वां मेरा महाशक्ति यज्ञ था। उन यज्ञों की पात्रता मैंने समाज को कहा था। मेरे शेष 100 यज्ञ उस पवित्र पंचजोत शक्ति सिद्धाश्रम आश्रम में होने हैं, जहां पर मूल ध्वज की अभी स्थापना की गई है। एक एक यज्ञ का महत्व है, एक एक कदम समाज में मैंने अपने प्रमाण देते हुए उठाए हैं कि किसी प्रलोभनों से, मेरी किसी बातों में आकर प्रभावित होकर के आप मुझसे कभी मत जुड़ो। सत्य का एहसास आपकी अंतरात्मा जब चीख चीख करके कहे कि हमें सत्य की यात्रा यहां पे प्राप्त हो सकती है, तभी आप मेरे शिष्य बनो। प्रभावित करने वाले तो समाज में अनेकों लोग मिल जाएंगे, प्रताड़ित करने वाले समाज में अनेकों लोग मिल जाएंगे, मगर प्रकाशित करने वाले लोग दुर्लभ मिलेंगे जो तुम्हें प्रकाशित कर सके। मेरी यात्रा हर जगह उसी विचारधारा से भरी हुई है। 8 यज्ञ मैंने समाज के बीच जब प्रारंभ किया था, तो मैंने प्रमाण स्वरूप 8 यज्ञ समाज के बीच किए थे कि मेरे 108 महाशक्ति यज्ञ में 100 यज्ञ एक स्थान पे होंगे। मगर प्रारंभ में जब मैंने जीवन की यात्रा आध्यात्मिक रूप से समाज के बीच प्रारंभ की, तो जो कुछ लोग उस समय मुझसे जुड़े थे, संपर्क में थे, मैंने कहा मैं 8 यज्ञ समाज के बीच प्रमाण के रूप में कर रहा हूं। जादूगरी चमत्कार तो दुनिया के अनेकों लोग दिखा सकते हैं। उन यज्ञों में भी असंभव से असंभव कार्य किए गए, जिन्हें डॉक्टरों ने मना कर रखा था कि इन्हें जीवन बचाया नहीं जा सकता, आप घर ले जाओ। उन्हें मैंने कोई दवा नहीं दी, कोई अलग से चीज नहीं दिए, उनका मैंने स्पर्श नहीं किया। मैंने कहा मेरे यज्ञ स्थल पर आ जाओ, 20 से 25 फीट की दूर पे शांत से बैठ करके क्यों लाभ ले लो, तुम्हें आरोग्यता प्रदान करके भेज दूंगा। वो प्रमाण समाज के बीच पड़े हैं। मगर मैं उनके प्रलोभनों में आपसे जुड़ने की बात नहीं कहता। चमत्कार हो सकते हैं, आप मान सकते हो, विज्ञान के लोग नाना प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं, मगर प्रकृति को प्रभावित करना, प्रकृति को अपने अनुसार मोड़ लेना, यह केवल भक्त के बल पर हो सकता है। वह प्रकृति सत्ता किसी की गुलाम नहीं है। आज तो लोग, माता पिता अपने बच्चों को अपने अनुसार नहीं चला पाते। भले आज नाना प्रकार के प्राण प्रतिष्ठाओं के लिए लोग कर्मकांडी ब्राह्मण पूजा पाठ कराते हैं, ये पूजा करो वो पूजा करो, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। जिन्हें अपने प्राणों का स्वयं ज्ञान नहीं, वो इष्ट की प्राण प्रतिष्ठा क्या करेंगे। ये बात कहने में मेरी कई बार कुछ लोगों को बुरी लग जाती है, मगर मैं सत्य वक्ता हूं, सत्य कहने आया हूं, सत्यता से रिश्ता रखता हूं। किसी काल में थे हमारे बड़े बड़े पंडित, पुरोहित, पुजारी,
उनका पूरा जीवन आध्यात्मिक हुआ करता था, तपस्यात्मक जीवन रहता था, तप बल रहता था। उस काल में भी अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ऋषियों को बुलवाया जाता था। अब तो आप किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से चाहे जिस देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करा लो, उसे तो अपनी दक्षिणा से काम। हजार हजार कुंडी, लाख लाख कुंडी यज्ञ हो रहे हैं, किसी कुंड में यज्ञ जल रही, किसी कुंड में अग्नि नहीं जल रही। ये आहुति लो, अपने घर के सामग्री ले आओ, सैकड़ों कुंटल आहुतियां दे दी जाती हैं। कराने वाले को पैसे से काम, जो उनके मुखिया होते हैं उनको सम्मान की भूख, पैसे की भूख, कैमरा उनको देख रहा है कि नहीं देख रहा, आहुति डालने के लिए बैठे, ये सामग्री ले आओ, वो सामग्री ले आओ, ये कर लो, वो कर लो। आधा समय इन्हीं में गुजर जाता है। कैमरा देख रहा है कि नहीं देख रहा उनका, उनकी तरफ उनकी पिक्चर कवर हो रही कि नहीं हो रही, बार बार ध्यान उधर जाएगा। आप देखें, आज कम से कम मीडिया बहुत अच्छा है, टीवी चैनल इतने हैं, धार्मिक कई चैनल खुले हुए हैं, कुछ देर देख लिया करो उनको भी, कुछ अच्छी बातें भी मिल जाएंगी आपकी मतलब की। क्योंकि वो चाहे जितने भटके हो, कुछ अच्छी बातें तो सभी बताते हैं। मगर अधिकतर जगह देखो, मेरा एक कुंडी यज्ञ होता है, किसी दूसरे का साथ नहीं होता। 11 दिन एक यज्ञ चलता है, एक यज्ञ में 7-7, 8-8 घंटे बैठना पड़ता है एक आसन पर। फिर आसन का त्याग नहीं हो सकता, एक आसन पर बैठ करके उन यज्ञों को पूर्ण करता हूं, बिना अन्न जल को ग्रहण किए। 32 किलो सामग्री उपयोग होती है। उन यज्ञों की ऊर्जा क्या है, उसके विषय मैंने बताया है कि असंभव से असंभव कार्य समाज के बीच किए गए। मैंने पहले यज्ञ में कहा था, अनेकों आयोजक उन यज्ञों के यहां बैठे हुए हैं, मेरे यज्ञ प्रदर्शनात्मक क्रमों से दूर रहते थे। मगर मैंने जब पहला कदम उठाया था, तब मैंने भविष्यवाणी की थी कि अगर मेरे किसी यज्ञ में 8 यज्ञ अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग मौसमों में यज्ञ करूंगा, और अगर मेरे किसी एक यज्ञ में भी बरसात ना हो, वो चाहे थोड़ी देर के लिए हो, बरसात होगी। अगर बरसात, क्योंकि मुझे भी अपना आंकलन करना था, ये केवल मैं समाज के दिखाने के लिए नहीं कि वास्तव मैंने उन यज्ञों की पात्रता हासिल की है कि नहीं की। मैंने कहा था अगर एक यज्ञ में भी बरसात नहीं होगी तो मैं पूरा आध्यात्मिक जीवन छोड़ करके पुनः हिमालय कंदराओं में चला जाऊंगा और अपना चेहरा भी किसी व्यक्ति को नहीं दिखाऊंगा। 8 यज्ञ में एक भी यज्ञ ऐसा नहीं गया जिस यज्ञ में बरसात ना हुई हो। यात्रा वह होती है, उसमें मैंने चुनौती भी रखी थी कि मेरे किसी यज्ञ में 11 दिन के यज्ञ में मैं 8 घंटे 9 घंटे तक एक आसन पर बैठता हूं, एक शब्द दूसरा बोले बगैर, अग्नि और मैं बस वही भाव एक, चूंकि उस गहराई में उसमें जाऊंगा तो लोग उस दूसरे भाव से लेते हैं। मगर मेरा अपना समर्पण अपने इष्ट के प्रति और अपने कर्म के प्रति जो सामर्थ्य परम सत्ता ने दे रखी है उसे 101% देने का प्रयास करता हूं। मेरे सामने मेरी इष्ट होती है, मेरे सामने मेरी अग्नि होती है, और मेरे सामने मेरा अपना कर्म होता है। उन 8 यज्ञों में मैंने कहा था अगर 2 घंटे भी समाज का कोई से कोई साधक, कोई भी व्यक्ति 2 घंटे, मैं जितने नजदीक यज्ञवेदी के पास बैठता हूं उससे 2-3 फीट की और दूरी पे बैठ जाए, अगर 2 घंटे चैतन्यता से बैठ करके दिखा देगा तो मैं सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा। एक नहीं अनेकों लोगों ने प्रयास किया। यह इसलिए समाज के बीच आज भी संभव है। जो आप लोग कहते हैं कलयुग में सब कुछ संभव नहीं है, यह सतयुग की बातें हैं। मैंने इसी कलयुग में उस यात्रा को तय किया है। मां की कृपा कड़कड़ में बसती है। कुछ लोगों ने प्रयास किया, कुछ बड़ी बड़ी संस्थाओं के लोगों ने अपने शिष्यों को भेजा, कुछ लोगों ने जो नजदीक बैठ करके देखा, आधे घंटे भी चेतनता से नहीं बैठ सके। और मेरा पहला यज्ञ तो ऐसी परिस्थितियों में हो गया था कि मैंने निर्देश दे दिया शिष्यों को। वहाँ उस समय तक मैंने कहा, मैं जब तक अपने समाज के प्रमाण नहीं दे दिया था, मैंने किसी को दीक्षा नहीं दी थी, किसी को शिष्य नहीं बनाया था। मैंने कहा शिष्य तभी बनाऊंगा जब समाज अपने हृदय से मुझे स्वीकार करे, सत्य के रिश्ते के आधार पर, कि ढोंग पाखंड के रिश्ते से नहीं। जो कुछ वहाँ थे, यहाँ भी बैठे हुए, मैं हर बार कुछ शिष्यों का नाम लेना पसंद नहीं करता। उन शिष्यों से आप लोग परिचित हैं, मीडिया चाहे कोई भी चाहे, दर्जनों लोग यहाँ बैठे हैं, कई यज्ञों के आयोजक यहाँ बैठे हैं। पहला यज्ञ ऐसी परिस्थिति में हो गया, मैंने कहा था यज्ञ वेदी बना देना, जगह कुछ ऐसी बनी, या माँ को शायद, मैं तो यही मानता हूँ कि शायद माँ मुझे एक
ऐसा एक परिस्थिति डालना चाहती थी, या चूँकि माँ से मैं क्या कहूँ कि माँ मेरी परीक्षा लेना चाहती थी। चूँकि माँ के लिए मैं तो हर पल तत्पर रहता हूँ। मैं उन शिष्यों का सच्चा शिष्य नहीं मानता हूँ जो बार बार ये कहते हैं गुरु जी हमारी परीक्षा मत लो, हम परीक्षा देने लायक नहीं हैं। माँ हमारी परीक्षा मत लो, हम परीक्षा देने लायक नहीं हैं। आपका गुरु हर मंच से पूरे आत्मबल के साथ अपनी इफ्त से हर पल मांगता है कि माँ जो परीक्षाएं आपने किसी की ना ली हो वो परीक्षा माँ आप मेरी लो। जो संघर्ष आपने किसी के जीवन में न डाले हो माँ वह संघर्ष मेरे जीवन में डालो। मैं उनसे भागता नहीं, तभी आप कर्मवान बनेगे, तभी आप पुरुषार्थी बनोगे। सब कुछ निष्कंटक होता चला जाए कि माँ हमें संघर्ष ना करना पड़े। अरे अग्निपथ का चयन करो, संघर्षों का चयन करो। अगर तुम्हें अपने इष्ट पर विश्वास है कि अगर हमारी कोई इष्ट, अगर आपके सामने कोई नाला आ गया है 5 फीट का, कभी आपने 5 फीट के नाले में छलांग नहीं लगाई, हो सकता है 1 बार 2 बार गिरो, मगर एक दिन आएगा तुम 5 फीट नहीं 7 फीट 10 फीट की भी छलांग लगा जाओगे। अगर उससे बचोगे तो तुम कायर, कमजोर, नपुंसक रह जाओगे। कब तक अपने इससे सहारा मांगोगे? एक एक चीज बात के लिए सहारा मांगोगे। तुम कुछ कभी नहीं बनना चाहोगे। तुम उस जगत जननी की अंश हो, उसी का आत्मा आपके पास है। हर बात में भिखारियों के समान अपने इष्ट से गिड़गिड़ाओगे। हाँ गिड़गिड़ाओ, मांगो, नाक रगड़ो, सर रगड़ो, भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए, उनसे अटूट रिश्ता बनाने के लिए। मगर अगर संघर्ष नहीं मांगोगे, उनसे पार नहीं जाओगे, तो फिर मां आपको देंगी क्या? मांगो, संघर्षों से बड़ी संघर्ष आए, मगर मां हम पर कृपा करना। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी अंतिम सांस तक जूझेंगे। हम पराजित भी होंगे तब भी टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। अपमानित भी होंगे तब भी हम सर नहीं झुकाएंगे। हमारा प्रयास जारी रहेगा। मां अगर हम पात्र बन सके तो हमें उस संघर्ष से पार जाने की शक्ति दे देना। और जब तक सामर्थ्यवान न बने, हमें 1000 बार ठोकरें मारना, हमें 1000 बार गिराना, हमें 1000 बार अपमानित करना, हम कभी भी उफ नहीं करेंगे। हमारी आपकी भक्ति पर कभी अंशपात भी फर्क नहीं आएगा। एक बार वह मांग करके तो देखो, ऐसी भावना को स्थायी तो दे करके भी देखो। इस कलिकाल में तुम सब कुछ संभव कर सकते हो, प्रयास करके तो देखो। वही प्रयास उन यात्राओं में था। यज्ञ वेदी मेरे सम्मुख थी, समय बिल्कुल समझ चुके। मेरे द्वारा जब जिस समय का निर्धारण कर दिया जाता है, अभी तक मैंने अपने साधनात्मक पक्ष में कभी समझौता नहीं किया। जो समय जहां जैसा निर्धारित किया वैसा ही मैंने किया। और 2 बार मेरे सामने ऐसे चांस आए जहां लगा कि मुझे अपने साधना पथ से पीछे हटना पड़ेगा। यज्ञ वेदी नजदीक थी, मेरे बैठने का पीछे कुछ ऐसी परिस्थिति थी दीवार की कि उससे पीछे जाया नहीं जा सकता था। मैंने यज्ञ प्रारंभ किया। उस परम सत्ता पर, इष्ट पर मां की कृपा थी कि मेरा विश्वास दृढ़ था। आज भी वो साक्षी हैं, वे कैमरे के प्रमाण रखे हुए होंगे, रखे भी हैं। अग्नि की लपटें मेरे पूरे शरीर को स्पर्श कर रही थी बार बार। एक बार नहीं, 11 दिन का यज्ञ चलता है। वह लपटें सामने रखी मां की छवि को स्पर्श कर रही थी। मगर 11 दिन में एक नहीं दर्जनों लोग यहां बैठे हुए हैं। जो चाहें उनसे बाद में मिलकर मेरे किसी प्रमुख कार्यकर्ता से पूछ लेंगे, वो बता देंगे। न मेरे शरीर को कहीं जला रही थी, न सामने की छवि पर कोई प्रभाव डाल रही थी। मां की कृपा से 11 दिन का यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान की जय। वह अग्नि का एक पक्ष था और जल का दूसरा पक्ष। जब मेरा 8वां यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा था, तब विषम परिस्थिति एक बार आ गई। भीषण बरसात हो रही थी। यज्ञ के प्रारंभ में जो ये मंच बनाता है कर्ता का कारीगर दिनेश आज भी यहाँ बैठा है। उन परिस्थितियों को देख करके वह बाद में दीक्षा प्राप्त किया और आज तक की उस यात्रा में निःशुल्क अपनी सेवाएं देता है आकर के। क्योंकि उसने उस क्रम में भी जो देखा, सबने हाथ खड़े कर दिए। बोले गुरु जी, जब तक ये भीषण बरसात रुकेगी नहीं, तब तक हम यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। न कोई निर्माण नहीं कर सकते, कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। इस भीषण बरसात में अब काम, मेरे दिन बहुत कम समय बचे थे। मुझे स्वयं एक बार लगा, क्योंकि मैं हर जगह परम सत्ता का कभी, मैंने आज तक भी अपने साधनात्मक पक्ष पर परम सत्ता का कभी उपयोग नहीं किया कि माँ ऐसा कर दो, माँ वैसा कर दो। मैंने सिर्फ अपनी आत्मा की गहराई पे डूब जाता हूँ। जब कोई संघर्ष आता है, अपने आप को शांत करता हूँ और अपनी शक्ति को पहचानता हूँ और शक्ति बल पर अपनी इष्ट की आराधना करता हूँ और अपनी पात्रता के अनुसार अनुकूलता मांगता हूँ, पात्रता के विपरीत नहीं।
भीषण बरसात हो रही थी, सभी ने हाथ खड़े कर दिए, सभी ने मना कर दिया। और मेरे समय था कि अगर इस क्षण तक अगर यज्ञ वेदी और पूरा क्रम नहीं बन पाया तो मेरे लिए समाज का त्याग करना बाध्यता हो जाएगी। 7 यज्ञ में सैकड़ों प्रमाण दे चुका था, हर यज्ञ में वो रिकॉर्डिंग रखी हुई है। 8वां यज्ञ था समाज के बीच का अंतिम यज्ञ। भीषण बरसात हो रही थी, मैंने 3 दिन पहले से पूरा भोजन छोड़ दिया था। मेरे परिजन भी यहां बैठे हुए हैं, शांत एकांत एकाग्रता के लिए। जब सबने हाथ खड़े कर दिया कि नहीं हो सकता, तो मैंने कहा तुम्हें टाइम चाहिए। मैंने कहा बरसात होती रहेगी मगर इस यज्ञ परिसर के 100 मीटर के दायरे में एक भी बूंद नहीं गिरेगी, तब तो तुम बना लोगे 3 दिन के अंदर। बोले निश्चित बना लेंगे। बिंद की पूरी तहसील प्लेस के वहां के लोगों, फतेहपुर जिले की जाकर के वहां के रहने वाले आसपास के लोगों से जानकारी लो। पूरी चारों तरफ बरसात होती रही मगर 100 मीटर के दायरे में 3 दिन तक एक भी बूंद नहीं गिरी और वह यज्ञ स्थल का निर्माण हुआ। मैं हिमालय और कंदराओं की बात नहीं कहता। यदि मैं समाज में प्रमाण की बात आ जाऊंगा तो मेरा पूरा साधना, मैंने कहा इसलिए कही बातें इसलिए कि तुम उस पर विश्वास करके अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। निष्ठा विश्वास है, अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है, तुमने निष्ठा विश्वास से उस परम सत्ता से रिश्ता जोड़ा है, तुम्हारे अंदर परोपकार की प्रबल भावना है, उस परोपकार के बदले कोई भी इच्छा शक्ति अपने स्वयं के लिए नहीं है, तो तुम्हारा हर परोपकार का कार्य सार्थक अवश्य होगा। वह कार्य वहां पूर्ण हुआ यज्ञ का। वहीं से मेरा हर पल का संकल्प, जब मैंने समाज पर पहला कदम उठाया था, मैंने संकल्प लिया था कि मेरे एक एक पल की कोई भी साधना मेरे व्यक्तिगत जीवन के साथ न जुड़े। एक एक पल की साधना समाज को जन कल्याण के लिए संकल्प करूंगा। हर यज्ञों में, हर शिविरों में आकर के मेरी वही साधना का संकल्प होता है और उसी का परिणाम आप समाज में देखते हो। मैंने केवल शिष्य नहीं बनाया इसलिए कि बहुत बड़ा समाज समूह खड़ा हो जाए, मैं इसकी परवाह भी नहीं करता। 1000 बार की हर मंचों से कहता हूं, 1000 बार की तुम्हारी गर्ज हो तब तुम मुझसे जुड़ो। और मुझसे वही जुड़ पाता है जो मेरी विचारधारा का पालन करता है, नफे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीता है। किसी प्रलोभनों में मत जुड़ो, मेरी बातों में आकर न जुड़ो, अपनी अंतरात्मा की आवाज पे सुनो। अगर तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज कहे तब उस विचारधारा पर आगे चलो। आपके गुरु ने उसी यात्रा को तय किया है और उसी यात्रा का परिणाम है। क्योंकि मैंने भी संकल्प लिया था, हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो। एक रक्त बीज था, एक बूंद गिरती थी जमीन पर, दूसरा रक्त बीज तैयार हो जाता था। मैंने भी ठाना कि क्या मेरी चेतना तरंगे इतनी कमजोर हैं, मैं क्या चंद शिष्यों को या अपने 1-2 शिष्य बना लूं कि बाद में ये उत्तराधिकारी है, मैंने इनको पूर्णता दे दी। मैंने संकल्प लिया मां के चरणों पर कि मैंने एक एक पल की साधनाएं समाज को समर्पित करूंगा, अपने चेतना तैयार करूंगा। जिन्हें लोग निष्क्रिय असहाय मान रहे होंगे, जो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे होंगे, जो कमजोर होंगे, असमर्थ होंगे, जिनकी परवाह समाज नहीं कर रहा होगा, मैं उन्हें चेतना तरंगे प्रदान करके उनके अंदर इतनी सामर्थ्य पैदा कर दूंगा कि वो अपनी समस्याओं को भूल करके जन कल्याण के कार्य में बढ़ते चले जाएंगे। अनेकों लोग कहते हैं गुरुदेव जी के पास मत जाओ, गुरुदेव जी सम्मोहन जानते हैं, गुरुदेव जी सम्मोहित कर देते हैं। हां, मैं इस धरती का सबसे बड़ा सम्मोहन करने वाला व्यक्ति हूं, मगर वह सम्मोहन जो एक माता पिता का अपने पुत्र के साथ होता है, प्रेम का, स्नेह का, वात्सल्य का, सच्चे रिश्ते का, जहां रोम के किसी अंश में भी किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं जुड़ा, जिसने संकल्प लिया है कि जिस दिन अगर मेरे जीवन में समाज से कोई प्रलोभन जुड़ जाए, किसी शिष्य से कोई प्रलोभन जुड़ जाए, उस दिन का एक पल भी मैं जीवित रहना चाहता, इस शरीर को त्याग देना पसंद करूंगा। उसका परिणाम है कि आज मेरे शिष्य मेरे एक आदेश में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज हो सकता है अपने घरों में भूखे हों, मगर दूसरे के घरों में भूखा ना रहे उसके लिए उसे जगाते हैं, उसे मां की आराधना बताते हैं, उसे शक्ति जल का पान कराते हैं, उसे नशा मुक्त बनाते हैं। आज के देश में लाखों लाखों सक्रिय कार्यकर्ता जन जागरण के अभियान में चल रहे हैं। जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां परिवर्तन आ रहा है। कौन उन्हें सामर्थ्य दे रहा है, कौन उन्हें शक्ति दे रहा है? मैं तो साल में मात्र 2 बार समाज के बीच आता हूं। एक बार मेरा आश्रम के शिविर में होता है, मगर मैंने कहा है
कि मेरे शिष्य जहां होंगे मेरी ऊर्जा वहां होगी। मैं जहां चाहो की जय। वहां वह चेतना का तरंगे डाल दूंगा कि वहां वह परिवर्तन धीरे धीरे करके आता चला जाएगा, मगर कर्म के बल पर, अकर्मण्यता से नहीं कि मां सब कुछ कर दे हमें कुछ नहीं करना। तुम 2 कदम चलो, आपके गुरु ने तुम्हें वचन दिया है, तुम 2 कदम चलोगे 10 कदम चलने की सामर्थ्य आपका गुरु प्रदान करेगा। परमसत्य भगवान की जय। और 2 कदम पीछे जाओगे 10 कदम तुम्हारा गुरु तुम्हें पीछे फेंक देगा। मैं किसी की परवाह में अपने सत्य से रिश्ता रखता हूं, सत्य से मुझे प्रेम है, सत्य पथ पर चलने वालों से मुझे प्रेम है। उस पथ पर चलोगे मेरी नजदीकता पाओगे। मेरा मार्ग साधनात्मक पथ है। इस समाज में परिवर्तन अगर डालना है तो तुम्हें भी साधक बनना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तुम्हें नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीना पड़ेगा, और जिस दिन तुम नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियोगे तुम परोपकार के लिए अपने आप तुम्हारे कदम बढ़ने लगेंगे। एक बार उस मार्ग पर पढ़ करके देखो। इन क्षणों पर भी सिर पर 2 दिन की जो कल और आज और कल की आरती होना है, प्रयास करना उस आरती को मन की एकाग्रता के साथ प्राप्त करना। जो बड़ी बड़ी साधनाओं से तुम्हें नहीं प्राप्त होता वह इन 2 दिव्य आरतियों से आपको प्राप्त होगा। एक एक आरती कितनी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। मैं आपसे बात करूं, बोलूं या ना बोलूं, तब भी मेरी ऊर्जा आपके अंदर उसी तरह प्रवेश करेगी। आगे बैठे हो, पीछे बैठे हो, तुम मुझे देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। एक योगी के लिए दृश्य से अधिक चेतना तरंगों के माध्यम से वह कार्य करता है। मेरी यात्रा इस चीज का प्रमाण है। अपने बारे में तो कोई कुछ भी कह सकता है, मैं भी कह रहा हूं, आप मान सकते हो कि गुरु जी के द्वारा भी ऐसे कहा जा रहा होगा, मगर मैंने कहा है कि मैं जिस रास्ते से निकल के जाता हूं केवल उस रास्ते को देख लोगे, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें जगा देगी। मैंने आश्रम भी उस स्थान पर बनवाया जिसे लोग अंधियारी कहते थे, जहां पर लोग दिन में भी जाने में डरते थे, खलझार था, जंगल था। उस स्थान को मैंने चयन किया और वही स्थान आज अंधियारी उजियारी में बदला हुआ है। जो वहां जाते हैं देखते हैं मां का, जहां जिस धरती पर अखंड गुणगान अनंत काल के लिए चल रहा पिछले 19 वर्षों से, उस यात्रा को समझो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है।
उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।